कहाँ तक हो गया था? 32 नंबर देखो, 32 नंबर प्रश्न है। एक आयताकार टुकड़े का आयतन कितना है? 10,368 घन सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। इनके सभी सतह को 2 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से पॉलिश किया जाता है। तो खर्च कितना? बदलाव तो आयताकार पत्थर के टुकड़ा है, तो घन हो गया कि घनाभ? घनाभ हो गया। और उसका आयतन दे देता, आयतन और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात तुमको मालूम है कितना? 3:2:1 कितना? 3x 2x और 1x। और बतलाओ ओकर आयतन दे दे है तो क्या आयतन का फॉर्मूला लगा दे? टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन बराबर हो गया LVH और आयतन कितना है? 10,368। इनने हो गया 3x 2x और x। ध्यान, अब काटो 3 से, 3 तिहाई 9 उतरा क्या? 13, 3 चौका 12, 3 5 15 36 18, फिर कैसे 2 से 17 दूना 34, 1728। इधर हो गया एक्स क्यू बराबर 1728। बतलाओ रे किकर घनमूल होता 1728? 12 के। तो देखो अभी घनमूल याद रहेगा तो इसके 12 लिखा गया, एक्स का मान 12 हो गया। अब बोल दिया तो इससे हमको ओरिजिनल लंबाई मानो चल दी 12 तिहाई 12 दूना अब 12 इकाई 12 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तक ओरिजिनल मालूम चल गया। अब बोलता है इसके सभी सतह को 2 पैसे प्रति वर्ग डेसीमीटर की दर से। मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा होता है, सभी सतह, सभी सतह मतलब कै गो सतह? 6 गो सतह। सभी सतह ये मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2 × LB प्लस BH प्लस LH है ना। 2 लिखेंगे। लंबाई कितना हो गया? 36, चौड़ाई 36 गुने 24, चौड़ाई गुने ऊंचाई तो कितना? 24 गुने 12 जोड़ क्या? लंबाई गुने ऊंचाई तो क्या करेंगे? 36 गुने 12 है ना। अब इसी को हल करो 2 × अब गुना करो, आता है गुना करना 24 छक्का कितना होता है? 144 के 4 हासिल 14 और 24 दिए 72, 72 14 कितना होता है? 72 और 14, 72 और 14 86 ये ना होता है। जो है क्या होगा? 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24 है, 24 और 4 28। यहाँ क्या होगा? 12 छक 72 के 2 हासिल 7 और 12 दिए 36 और 7 43 है ना। इतना हो गया। अब क्या? अब जोड़ो कितना होगा? 8 2 10 और 4 14 के 4 हासिल, 8 2 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, 8 4 12, 12 और 6 18 के 8 हासिल 1 और 4 2 6 6 8 14 हासिल के 15 है ना। अब जोड़ो क्या होगा? 8 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6, 15 दूना 30 31। इतना हो गया डेसीमीटर स्क्वायर, वर्ग डेसीमीटर। क्या आ गया? वर्ग, क्योंकि सब है डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर। और खर्चा कैसे ले रहा है? 2 पैसा प्रति वर्ग डेसीमीटर। तो चलो गुना करो, 1 वर्ग डेसीमीटर का खर्चा कितना है? 2 पैसा। तो कुल मिला के जो पत्थर से बना हुआ है यह आयताकार टुकड़ा, ओकर खर्च कितना होगा? तो खर्च जब लिखेंगे, खर्च बराबर 3168 गुने 2 तो आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज में? पैसा में। लेकिन आंसर क्या चीज में है? रुपया में। तो इसलिए कैसे भाग कर दे? 100 से। तो इसलिए अब एक क्या गया? रुपया में। हल करो और 2 के बाद दशमलव काटो रहे, गुना करोगे 2 के बाद दशमलव। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 6 दूना 12 1 3 3 हासिल 1, 31 दूना 62 1 63। मतलब कितना हो गया? 63 रुपया 36 पैसा। एक आयताकार क्या है तुम्हारा? पत्थर का टुकड़ा है। तो और उसका आयतन दे दिया है और उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3 2 और 1 के अनुपात में है। तो क्या कर दिए?
अनुपात को 3x 2x और x मान लिया। इसे x का मान आ गया, इसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कन्फर्म हो गया। अब बोलता है वो पत्थर के चारों तरफ पॉलिश करना है। चारों तरफ मतलब उसके तो 6 तरफ होगा ना, तो संपूर्ण पृष्ठ ना, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना आ गया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 63 रुपया 36 पैसा। ₹63 36 पैसा आ गया। अगला प्रश्न देखो, 36 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा नदी में पानी है। देखो जो नदी बया नदी देखा है, तो चौड़ाई होगा इतना लग रहा है कितना 36 मीटर होगा ना। बया नदी का चौड़ाई कितना लग रहा होगा 36, यहाँ से यहाँ जब चौड़ा हो गया। और उसके बाद क्या है गहरा, मतलब कितना है 1.5 मीटर, मतलब इतना ना हो सकता है एक नदी ऊपर गहरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गहरा हो गया। अब उससे पानी रफ्तार में आता है कि ना, पानी का रफ्तार कितना है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है इससे होकर प्रति मिनट कितना घन मीटर पानी समुद्र में गिरता होगा। अगर वो नदी समुद्र में जाए तो समुद्र के लिए वो पाइप का काम किया, समुद्र के लिए कैसा काम किया, वो पाइप का काम किया। जो पाइप कैसा है गोलाकार नहीं है, आयताकार है। कैसा है, जैसे पाइप 2 तरह के होते हैं। अब घर में जो वायरिंग होता है तो एक गोल पाइप भी रहता है, एक चौड़ा पाइप जो आयताकार रहता है, तो वही हो गया तुम्हारा। तो बोलता है कि अगर मान लो कोई नदी है, अब नदी तुमको त्रिनेत्र से देखना होगा कितना नदी है। चलो ऐसा ही नदी देखो, ऐसा है, ऐसा ही पाइप है, एक पाइप है, पाइप से मतलब पानी आ रहा है, समझ रहा है कि ना। अब पाइप से पानी आ रहा है, नदी का चौड़ाई कितना है 36, मान लो कि नदी इस 36 में इना चौड़ा है, और गहरा कितना है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर। अब ये नदी इन्हें समुद्र है, समुद्र में पानी आ रहा है, और बोलता है जो पानी का रफ्तार कितना है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति मिनट कितना पानी समुद्र में गिरेगा। तो बता रहे थे पानी की मात्रा बराबर क्या A गुना V गुना T, ये ना बता रहे थे। पानी की मात्रा है ना होता है, पानी की मात्रा बराबर A गुना V गुना T। हाँ, पानी की मात्रा A गुना V गुना T। ये मतलब क्या, कैसा पाइप से पानी जा रहा था, कैसा पाइप तुमको लग रहा है आयताकार। देखा फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। एक के तारीख दे 36 मीटर गुना 1.5 मीटर। एक लाइन में स्पीड वेग, वेग क्या हो गया 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और टाइम है तो टाइम के तो बोला कि प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना, चलो टाइम हो गया तुम्हारा 1 मिनट ना। 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा ना, प्रति मिनट कितना मिनट, चलो 1 मिनट। तो ध्यान दो, ये तो है तुम्हारा क्या चीज में मीटर में, क्या है मीटर में, और ये है तुम्हारा क्या घंटा, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा। 50 क्या हुआ, घन मीटर पर। चलो हमको चेंज करना होगा, 36 मीटर 1 मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलो 1000 से, घंटा तो एक भी क्या करना होगा प्रति घंटा। 60 मिनट में नहीं इतना, तो बटा में 60 मिनट मिलेगी, तो क्या होगा इसी मिनट से मिनट समाप्त हो जाएगा, है कि ना। तो बोल रहा है कि प्रति मिनट कितने घन मीटर पानी गिरेगा। तो अब जो भी आंसर आएगा घन मीटर में, मतलब मीटर क्यों ये ना होगा। तो काटो ध्यान से, काटेगा
तो ए का एक दू अंक के बाद दशमलव तक दू शून्य समाप्त, एगो जीरो से एगो जीरो समाप्त हो गया। अच्छिया एक 36। अब क्या क्या बचा, 15 छक्का 90, और 90 में कितना से गुना 35 से, 15 में 35 से एगो जीरो, 9 5 45 के 5 4 और 9 3 27 27 है सर 3150 मीटर क्यूब पानी प्रत्येक मिनट में जाएगा। उतारो। बोलता है ऐसा कोई नदी है और नदी का लंबाई 36 मीटर और गहराई दे दिया है, गहराई कितना दे दिया है 1.5 मीटर। क्या कल में चला थी, कोई बात नहीं, पंखा की बात ना करना। तो अब बोलता है तो मतलब प्रति मिनट कितना घन मीटर पानी समुद्र में जाएगा। तो हम जब थ्योरी लिखाए थे तो बोले थे पानी की मात्रा बराबर a गुना b गुना t। तो a मतलब क्या, कैसा पाइप है, तो यहाँ तो आयताकार पाइप है, और स्पीड है v, और t मतलब टाइम, तो वहाँ 1 मिनट, तो वहाँ 1 मिनट लिख दिए, कट गया मिनट से मिनट, तो जो भी आया 3150 मीटर क्यूब पानी प्रत्येक मिनट में जाएगा। हम पानी की मात्रा भी निकाल सकते हैं। पानी की मात्रा कैसे निकालना जानते हैं कि भाई पानी का मात्रा हमको सेंटीमीटर क्यूब आ जाए ना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर पानी होता है। तो चाहेंगे तो इसको भी लीटर में बदल सकते हैं, सबको मीटर को सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब तब 1000 से भाग कर देंगे। चौतीस नंबर देखो प्रश्न, चौतीस नंबर है, एक घनाभ के सिरे 1:2:3 के अनुपात में है, इसका संपूर्ण पृष्ठ दे दे है, तो इसका आयतन निकालना है। तो ध्यान दो, तो घनाभ के सिरा मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दे है, क्या करेंगे 1 2 3, तो इसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई x के रूप में लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। देखो 34 नंबर प्रश्न है, घनाभ के सिरा LVH 1 2 3 का अनुपात है, इसको एगो x 2x और 3 x मान सकते हैं, x 2x और 3x मान लिए। अब आगे प्रश्न है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना देले है 88 वर्ग सेंटीमीटर, कितना 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलो, तो संपूर्ण, हम सीधा जो दे है उसी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला लिख देते हैं 2 × LB BH और LH। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रहे कितना 88, तो यहाँ 88 लिख दे। 2 L का मान कितना, 1 में 2 से गुना किए 2x², ध्यान दो, और फिर BH तो 3 दूना 6x², और फिर क्या हो लंबाई और ऊंचाई, तो क्या होगा इन्हें 3x²। अब ध्यान दो 88 है, यहाँ 2 जोड़ो 6 3 9 2 11x²। अब यहाँ ध्यान दो 11 8 88, फिर 2 से क्या मतलब है 4 मतलब x² बराबर 4, तो x का मान 2 हो गया, x का मान कितना हो गया 2। अब इससे कन्फर्म हो गया कि लंबाई 2 चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितना 6, इसे कन्फर्म हो गया। अभी वैल्यू मालूम चल गया कि लंबाई 2 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई कितना है 6 है। अब बोल दिया तो बताओ तो घनाभ का आयतन, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कन्फर्म हो गया तो घनाभ का आयतन ना, घनाभ का आयतन बराबर LBH, तो मतलब 2 × 4 × 6 गुना करो, 6 चौक 24 दूना 48, 48 हो गया। उसके बाद क्या घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आया कि ना। इससे पहले आयतन दे ले था तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिए, खर्चा भी पूछ दिया था, इससे पहले ना एगो पत्थर को पॉलिश करने में आयतन दे ले था और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे लेता, तो उसको हम क्या एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल कर संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिए। इसमें उल्टा कर दिया, बोलता कि संपूर्ण पृष्ठ का वैल्यू दे लेता आयतन निकालो। दोनों कंडीशन में हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो अनुपात में है उसको मतलब क्या
ये तो अनुपातिक है, इसको ओरिजिनल वाला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको निकल गया, जैसे x का मान रखे ओरिजिनल वाला निकल गया। आगे 35 नंबर, बोलता है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बने एक डिब्बा, एगो डिब्बा बनाना है, तो डिब्बा दो तरह से बनेगा। डिब्बा का आकृति कैसा होता है? डिब्बा का आकृति अगर डिब्बा बनाना है, घना, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए तो घन, अगर छोटा बड़ा हो जाए तो घना। तो डिब्बा का आकृति, तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, लंबाई 20 चौड़ाई 12 और ऊंचाई 10, तो ये कैसा आकृति हो गया? घनाभ की आकृति का। और जब डिब्बा बनाएंगे तो डिब्बा बोल दिया क्या, 1 मीटर मोटी लकड़ी, लकड़ी कैसा है ना, कभी कहते हमको डिब्बा बनाना है तो इतना मोटा ले आओ रे, तख्ता ले आओ, कोई ले आया इतना पतला, इतना टूट ही जाएगा ना। तो इतना 1 सेंटीमीटर बोला तो चलो मोटी लकड़ी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब इस डिब्बे में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लग गया, ध्यान दो। अब क्या किया गया, हम लोग डिब्बा बना लिए, क्या कर लिए? डिब्बा बना लिए। अब डिब्बा बना लिए और डिब्बा तख्ता से बना है, तख्ता की मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। लेकिन जब डिब्बा नापा, तो डिब्बा नापा तो बतलाओ, नापते हैं तो बाहर से नापते हैं, डिब्बा की लंबाई कितना? 20, चौड़ाई कितना? हाँ, और ऊंचाई कितना? 10। ध्यान दो यहाँ पर, ऐसा डिब्बा बन गया जेकर लंबाई 20 चौड़ाई 12 और ऊंचाई 10। अब यहाँ प्रश्न बोला है तो डिब्बा में जितना लकड़ी लगा है, लकड़ी का आयतन निकालना है। तो हम बतलाए थे ऐसा हिसाब, ये तब बाहर से नापे तब ना लंबाई 20, अगर अंदर से नापेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि ये एक तख्ता दोनों तरफ मोटा है, यहाँ क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर लंबाई। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हमको लकड़ी का आयतन निकालना है, तो बताए थे बाहर से डिब्बा पकड़ो और तख्ता छोड़कर डिब्बा देखो मने मने, तो बाहर के आयतन में तख्ता अंदर वाला आयतन घटा देगा, तो फिर सिर्फ लकड़ी का आयतन न दिखेगा, तो क्या टुकड़े का आयतन ना, टुकड़े या लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो गया? दोनों कंडीशन में LBH लिखाएगा, है कि ना। ये हो गया बाहर से जो लग रहा है 20 गुने 12 गुने 10, ये अंदर से 18 गुने 10 गुने 8, गुना करो कितना होगा? 12 दूना 24, 24 18, 144 पर एगो शून्य घटाओ कितना होगा? 960 सेंटीमीटर क्यूब, 960 सेंटीमीटर क्यूब। आगे 36 नंबर देखो, एक घनावाकार पानी की टंकी 216 लीटर पानी से पूरी तरह, मतलब एगो घनाव क्या करे ना, छत पर आदमी ईंटे से जोड़वा कर बोलता है हम टंकी ईंटे से बनवा लेते हैं, ईंटे वाला से, तो एगो टंकी बना लिया है घनावा, मतलब घनाव के जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। अब बोल दिया इसमें पानी कितना अट जाता है? 216 लीटर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़, इसकी गहराई इसकी लंबाई का एक तिहाई, गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। तो बोलता है इसकी गहराई इसकी लंबाई का एक तिहाई है, तथा इसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो टंकी की लंबाई ज्ञात करो। टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई नहीं मालूम है, ना चौड़ाई ना ऊंचाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको मानते हैं, पहले ना इसकी गहराई इसकी लंबाई का एक तिहाई, तो लंबाई को क्या मान लो? x, ध्यान दो
कोई टंकी बनाया, टंकी मतलब आयताकार टंकी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगा, इसकी गहराई लंबाई का 1/3, तो लंबाई को मान लिए x, तो गहराई कितना x/3। आगे इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब b का मान, इसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर के, लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है ना। तो अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/3, इसको हल करेगा तो है ना होगा, अब बटा में 1/3 और 1/, ये तो होगा करेगा, तो 2 से 2 कट गया, तो x/9 लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है, लंबाई x, ऊंचाई x/3 और चौड़ाई x/9। अब बोलता है टंकी का आयतन क्या होगा, टंकी का लंबाई कितना, टंकी का लंबाई तो हम मान लिए x, लेकिन ऊपर वैल्यू पूछता है। अच्छा बताओ, घनावा का जो टंकी है उसमें 216 लीटर पानी भरा हुआ है, पानी मतलब क्या आयतन, तो हम क्या लिखेंगे, टंकी का आयतन LBH, ये ना होता है टंकी का आयतन। अब बतलाओ टंकी का आयतन 216 लीटर है कि नहीं। आयतन जब भी हम लोग देखे हैं मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, डेसे यहाँ लीटर में आ गया। अगर मान लो इतने लीटर में है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हम नॉर्मल अभी हमको ना मालूम है कि मीटर में माने हैं कि सेंटीमीटर में माने हैं कि तो एक्स माना, तो लिख देगा मीटर, तो मीटर में मना गया। अगर लिख देगा 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में बना दिया, लिख दिया डेसीमीटर है डेसीमीटर में बना दिया, है ना, लंबाई चौड़ाई। लेकिन अभी तकला तो नहीं है, तो ध्यान दो यहाँ पर हम क्या माने, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर क्या मान दे मीटर में। अगर इनमें मीटर मीटर 3 गो मीटर, इनमें लीटर, अगर हमको लीटर रहेगा तब ना लीटर से लीटर कटे, इसको तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको क्या चीज में माना चाहिए, लीटर में, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लीटर में माना जाता है। अब क्या करना होगा, लीटर में है भाई, इनने लीटर कटना चाहिए तब, हाँ सेंटीमीटर, तो इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या मान देंगे, इसको सेंटीमीटर मान देंगे, इसको मतलब क्या मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर, इनने मान लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लीटर कहाँ जाएगा 1000 से गुना, क्योंकि आयतन लीटर में जरूर दे है, लेकिन हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अगर लंबाई x, चौड़ाई क्या हो गया तुम्हारा, चौड़ाई x/9 और ऊंचाई x/3, तो भाई सेंटीमीटर में मान लो सेंटीमीटर में आ गया, लीटर लीटर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लंबाई कम थोड़ा अब इसको क्या 216 गुने 1000, अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यों, अब क्या हो गया लीटर हो गया सेंटीमीटर। अब हमको जो भी वैल्यू आएगा x का मान, वो क्या चीज में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना करो, हो गया x³ बराबर, ध्यान दो 9 27 216 और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक के लाइन में बदलाओ, इतना घनमूल निकलना है, तो ध्यान से देखो 27 का घनमूल, 6 का घनमूल, 216 का घनमूल 6 36, हाँ 1000 का घनमूल 10, x का मान हो गया 36 18 मतलब 180 सेंटीमीटर। कितना हो गया, x का मान कितना आ गया 180 सेंटीमीटर के, तो x मतलब लंबाई। अब हमको पूछ दिया है कि मतलब टंकी की लंबाई अगर 180 सेंटीमीटर, कितना हो गया टंकी की लंबाई 180 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई सेंटीमीटर में है ही नहीं है, 4 ऑप्शन डेसीमीटर में है, तो डेसीमीटर में बदलो, कैसे भाग करेंगे, क्या हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है ना, कहीं अगर ना नहीं 10 डेसीमीटर बराबर एक, मतलब इसमें 10 से भाग करना होगा। अगर 180 में अगर 10 से भाग किया तो जो आया 18, वही हो गया डेसीमीटर। यहाँ पर क्या हो गया 18, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तब ना 18 डेसीमीटर बराबर 180 मतलब सेंटीमीटर होगा।
लंबाई बराबर हो गया 18 डेसीमीटर, है ना, हो गया लंबाई बराबर 18 डेसीमीटर। अगला हिसाब देखो, 37 नंबर देखेगा। 37 नंबर, पानी के घनावाकार टंकी, पानी का घनावाकार टंकी है, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 12 मीटर गहरा। ध्यान दो, कोई टंकी है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। अब बोलता है कि यह 3 मीटर चौड़ी लोहे की चादर से बना है। ध्यान दो, और ऊपरी टंकी क्या है, खुला हुआ है। यदि लोहे के चादर का भाव 10 रुपया प्रति मीटर की दर से है तो टंकी में लगे कुल लोहे का मूल्य क्या होगा। ध्यान दो, एक टंकी बनाया गया है, लेकिन इस बार टंकी क्या चीज का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है। तो टंकी लोहा का बनाना है। ध्यान देना, यहाँ प्रश्न थोड़ा सा स्पीड पर ब्रेकर लगा दे, क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि थोड़ा सा हम लोग को समझ के चलना होगा। ऐसा कोई टंकी बनाना है, ध्यान दो, अगर नहीं समझेगा तो फिर समझ ही नहीं आएगा प्रश्न क्या है। ऐसा टंकी बनाना है, तो ऐसा लोहा के भी बना सकते हैं, लोहा वाला के यहाँ दे देंगे बनाने के लिए, एकदम पतरी ना बना देगा। तो ऐसा ही टंकी बनाना है। लंबाई कितना है, 30, लंबाई कितना है 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई कितना 12 मीटर है। बोलता है कि यह 3 मीटर चौड़ा लोहा के बनाना है। तो लोहा के बनाना है तो लोहा, जैसे दौरी हम लोग बिछाए थे रूम में, तो दौरी का चौड़ाई फिक्स था, लंबाई कितना लंबा है कि ना, उसी प्रकार इसमें लोहा का बनाना है। तो लोहा जितना गो नल टंकी बनाए उतना ही वो रहता है ना, वो तो एक चौड़ाई रहता है फिक्स है ना, गोल गोल से घेरल रहता है ना पतला। तो यहाँ बतला दिया जो लोहा का मतलब लोहा क्या मीटर चौड़ा है, 3 मीटर चौड़ा है, चादर है। अब उसी से इसको क्या करना है, टंकी बनाना है। अब बोला है टंकी के ऊपर से खुला है, टंकी का ऊपर भाग खुला है, ऊपर से क्या है खुला है, मतलब ट्रैक्टर टाइप के बना देना है, समझो सब। यदि लोहे का चादर का भाव कितना है 10 रुपया प्रति मीटर, मीटर लोहे का चादर है, लेकिन कैसे है 10 रुपया प्रति मीटर, तो इस टंकी में लगे कुल लोहे का मूल्य कितना। ध्यान दो, अगर हम भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो लंबाई के अनुसार से खरीदते हैं कि चौड़ाई के अनुसार से, हाँ लंबाई के अनुसार, तब ना। अगर मान लो कि लोहा कपड़ा इतना चौड़ा है, थान इतना ना मोटा है, अगर तू इतना 2 मीटर चौड़ा दीजिए तो 2 मीटर इतना चौड़ा खरीद तो थाने खरीदा गया, लंबा इतना ना नापता है रे, तो उन्होंने चौड़ा से नापेंगे, तो चौड़ा से इतना नापा गया तो ये थान मेरा, तो 1.5 मीटर लेगा थोड़ा थान हो जाएगा, है कि ना। इसलिए कपड़ा की चौड़ाई उनाइते मान लो कि अगर मान लो भोज में बैठता है, जो खाता है भोज पर क्या बैठ के खाता है नीचे में, चटाई की क्या उसका नाम है, दौरी, या उसको स्टैंडर्ड नाम क्या भोज वाला क्या नाम है, हाँ ईंटा, लेकिन बिछाता क्या चीज है, हाँ दौरी रहता है प्लास्टिक टाइप के। तो वो खरीदने जाएगा लंबाई से लेगा कि चौड़ाई से, लंबाई से, तो चौड़ाई इतना हो गया दरी हमारे सब दरी, है कि ना। तो जब भी नापेगा चौड़ा, तो उनाइते लोहा का पत्थर भी रहता है इतना पतला, मतलब लपटल, तो उसको अगर नापेगा तो लंबाई के अनुसार ना, चौड़ाई तो सेम रहता है। तो वही बोलता है कि जितना चादर लगेगा तो चादर का भाव कैसे 10 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्चा होता है, तो कितना लगेगा, मूल्य कितना, मतलब इस टंकी बनाने में कितना खर्चा। तो चलो देखो ध्यान से, चारों तरफ से पतरी लगाना है। अगर सब तरफ से पतरी लगाते तब क्या होता, ट्रैक्टर को चारों तरफ से पैकिंग कर दो तो संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन यहाँ क्या तरफ से 5 तरफ से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, अगर सब तरह से अगर पैक करना होता LB, BH और LH, तो यही होता फॉर्मूला। लेकिन एक तरफ से खुला छोड़ दिया, करने से खुला छोड़ दिया, तो क्या चीज घटेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ये ना घटेगा, लंबाई गुने चौड़ाई घटेगा। तो देखो वैल्यू रखते हैं, लंबाई चौड़ाई तो क्या 20 और 30 है ना, हो गया 20 दूना 600 है ना,
20 और 30 में गुना करेगा तो 600। और चौड़ाई और ऊंचाई तो कितना होगा, 12 दूना 240, और लंबाई गुने ऊंचाई तो कितना हो जाएगा 360, ना हो गया, ये हो गया। अब माइनस लंबाई गुने चौड़ाई तो फिर इन्हें कितना हो गया 600। अब हल करो कितना होगा 600 और 200 800 और 3 1100, 11 1 1200 ना, 2 गुना 1200 माइनस 600, तो 12 दूना 2400 माइनस 600 घट गया, मतलब कितना हो गया 1800 मीटर स्क्वायर चादर चाहिए ना, इतना ही ना। अब बतलाओ 1800 हो गया, तो टंकी में लगे कुल लोहे का मूल्य क्या हो गया, मूल्य क्या हो जाएगा, अगर ये तो हो गया मीटर स्क्वायर, यहाँ प्रति मीटर बोल दिया, प्रति मीटर कैसे निकालेगा, प्रति मीटर मतलब यहाँ परिमाप निकालना है क्या? यहाँ तो हो जाना चाहिए 18,000। चलो हाँ सही बात बोला, ध्यान दो। कुल मिला के कितना मीटर स्क्वायर मतलब क्या बोलते हैं चादर लग गया है, तो हो गया हमारा इतना ही ना क्षेत्रफल, ध्यान दो इतना मीटर स्क्वायर चादर से इसको 5 तरफ से मतलब क्या इसको पैक कर दिया। अब चादर तो ऐसा है ना 3 मीटर वाला, 3 मीटर वाला है, हम इतना क्षेत्रफल हमको चादर चाहिए, तो ऐसा ही ना चादर, जैसे कि मान लो 3 मीटर वाला चादर रहता है, ध्यान दो 3 मीटर चौड़ाई है, अगर 5 मीटर लंबा खरीद लेते तो कितना क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर। हम बोलते कि भाई 15 मीटर स्क्वायर हमको चादर लग गया है मीटर स्क्वायर, तो जरूर चौड़ाई हम दे ले रहे हैं, तो कितना मीटर लंबा चादर खरीदना होगा 5, क्यों 15 मीटर स्क्वायर है, हमको 3 मीटर चौड़ा है, 3 में कैसे गुना कर दे तब 15 हो तो 5, तो एक लंबाई कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ भी क्या करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई काट कर कितना आ गया 5। उसी प्रकार से चादर कितना क्षेत्रफल हमको चाहिए 1800, यही ना चादर लंबाई गुने चौड़ाई, इसी को ना हमको कितना पुराना है 1800, क्योंकि चादर का लंबाई फिक्स है, चादर का चौड़ाई फिक्स है, चादर का चौड़ाई फिक्स है, तो ध्यान दो यहाँ पर तो कितना मीटर लंबा 600 मीटर अगर लंबा चादर खरीद लेगा तो 600 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, तब ना क्षेत्रफल 1800 पूरेगा। ध्यान दो 600 मीटर लंबा और चादर जो लोहा का चादर तो 3 मीटर चौड़ा ही है, तब ना ये दोनों को गुना करेगा तो 1800 मीटर स्क्वायर। अब हमको कन्फर्म हो गया कि लोहे जो लोहा का चादर है उसका लंबाई कितना मीटर खरीदना होगा 600 मीटर। तो खर्च, अब जब खर्च होगा तो कितना होगा 600 में 10 से गुना किए तो कितना हो गया 6000, कितना हो गया 6000। ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में लंबाई थोड़ा है, ये ना क्षेत्र स्क्वायर वही देखिए लंबाई 10 से गुना करने पर तो कोई आंसर आएगा नहीं, है कि ना 10 मीटर प्रति। तो हम क्या किए इतना क्षेत्रफल हमको लगा चादर का, और चादर का भी क्षेत्रफल तो हमको इतना पुराना होगा, जबकि चादर का चौड़ाई कन्फर्म है 3 मीटर, तो इससे चादर का लंबाई निकल गया। अब 10 रुपये मीटर है तो 1 मीटर का दाम 10 रुपये था, 600 मीटर का दाम कितना होगा 6000। बात समझ में आया कि ना। चलो आज इतना ही।